अगर आप केवल अलग अलग एंगल से वीडियो शॉट, ड्रोन फुटेज लेकिन आधी अधूरी जानकारी चाहते हो तो आप गलत चैनल आए हो। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में माउंट आबू की कंप्लीट डिटेल्ड आइटिनरी देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो दोस्तों, मैं दी आइटिनरेटर आपका स्वागत करता हूँ। माउंट आबू की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देखकर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार है? चलो। विशाल अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम छोर में खूबसूरती से स्थित माउंट आबू शाही राज्य राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पूरा क्षेत्र हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जो इसे पूरे साल ठंडा और शानदार बनाए रखता है। माउंट आबू घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च है, जब मौसम पर्याप्त रूप से सुखद होता है। चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। मुंबई से माउंट आबू के बीच करीबन 750 किलोमीटर का अंतर है। माउंट आबू पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग या रेलवे मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। माउंट आबू से नजदीकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट करीबन 176 किलोमीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है, जो दिल्ली, जयपुर और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। तो माउंट आबू आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है। ये दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और जोधपुर से सीधी ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप माउंट आबू रेलवे मार्ग से जाने वाले हैं तो मुंबई से रात 9 से 10 बजे के बीच की ट्रेन माउंट आबू जाने के लिए पकड़ें, जो 12 से 13 घंटे का सफर कर दूसरे दिन करीबन सुबह 10 बजे के आसपास आपको आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। और अगर आप माउंट आबू हवाई मार्ग से जाने वाले हैं तो मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 7:30 बजे तक उदयपुर जाने के लिए फ्लाइट पकड़े, जो आपको 2 घंटे में सुबह करीबन 9:30 बजे तक उदयपुर पहुंचा देगी। आबू रोड रेलवे स्टेशन या उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर आप टैक्सी या कैब किराए पर लेकर माउंट आबू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। गाड़ी किराए पर लेने के लिए आप जिस होटल में ठहरने वाले हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। आबू रोड रेलवे स्टेशन से 2 घंटे के अंदर दोपहर करीबन 12 बजे तक और उदयपुर एयरपोर्ट से 4 घंटे के भीतर दोपहर करीबन 1:30 बजे तक आप माउंट आबू पहुंच जाएंगे। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए माउंट आबू में मुझे 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 होटल्स पसंद आए हैं। होटल ममता पैलेस, होटल अग्रोहा, होटल हिल्टन, होटल सरस्वती और द कॉलोनियल मैनेक मनोर। इनमें से होटल ममता पैलेस, होटल सरस्वती और द कॉलोनियल मैनेक मनोर बजट होटल्स है, तो होटल हिल्टन और होटल अग्रोहा थोड़े महंगे ऑप्शंस है। ये पांचों होटल सभी प्रमुख आकर्षणों के बहुत करीब स्थित है और इनके कर्मचारी बढ़िया सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ के कमरे भी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। सभी होटलों में उचित दरों में स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन मिलता है, तो होटल हिल्टन में वेज और नॉन वेज दोनों व्यंजन उपलब्ध है। एक बात का विशेष ध्यान रहे, होटल ममता पैलेस में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपको होटल के ही पास में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। इसके अलावा होटल अग्रोहा और होटल हिल्टन में नॉमिनल चार्जेस पर बॉनफायर की सुविधा भी उपलब्ध है। होटल हिल्टन में शाम के समय राजस्थानी लोक संगीत, कठपुतली शो, मैजिक शो ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। प्रकृति के गोद में बसे ये पांचों होटल्स सभी तरह से पैसा वसूल होटल्स हैं। चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं। आज का लंच हम होटल में ही करने वाले हैं। लंबा सफर कर आप थक गए होंगे, है ना? तो लंच के बाद
आराम करें। अच्छा खासा आराम कर शाम 5 बजे हम चलेंगे माउंट आबू के सबसे पहले स्थल सनसेट पॉइंट। आधे घंटे में करीबन शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सनसेट पॉइंट कार पार्किंग से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैदल चलना होगा। जो लोग पैदल जाना नहीं चाहते उनके लिए यहाँ घोड़े और हाथ गाड़ियां नॉमिनल शुल्क पर उपलब्ध है। सनसेट पॉइंट पर आपको 75 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है। अब एक जरूरी टिप, बहुत डिमांड में होने के कारण यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए यहाँ बहुत कम जगह बचती है। इसीलिए सूर्यास्त के समय से बहुत पहले स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि अपने लिए एक अच्छा स्थान पा सकें। सनसेट पॉइंट पर खाने के लिए भी ढेर सारे स्ट्रीट फूड उपलब्ध हैं, तो चाव से खाइए, पर हाँ, यहाँ बंदरों से जरा बच के रहना। एक जरूरी बात, सर्दियों के मौसम में यहाँ सर्दियों के कपड़े ले जाने के लिए बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सर्दियों में इस स्थान पर बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो ऑल सेट, एक अच्छी जगह आराम से बैठकर कुछ ही समय में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का आनंद लें। क्षितिज की रेखा के नीचे सूर्य को अपने सामने लगातार डूबते हुए देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सूर्यास्त का आनंद लेकर अब हम चलेंगे पेट पूजा करने। कहां? द ग्रैंड अर्बुदा रेस्टोरेंट। सनसेट पॉइंट से अगर हम शाम 7 बजे भी निकलें तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। द ग्रैंड अर्बुदा रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट और रीजनेबल दरों में लगभग सभी प्रकार के गुजराती, पंजाबी और दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है और इनके कर्मचारी भी अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। भरपेट भोजन के बाद अब हम होटल लौटेंगे। रेस्टोरेंट से अगर रात 9:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम चलेंगे माउंट आबू का प्रसिद्ध भगवान दत्तात्रेय के पवित्र स्थल गुरु शिखर। 45 मिनट में करीबन सुबह 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरु शिखर न केवल माउंट आबू की बल्कि पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर माउंट आबू शहर और अरावली श्रृंखला का एक लुभावना मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यहाँ जाने वाला रास्ता वन क्षेत्र के माध्यम से जाता है, इसीलिए ये यात्रा बहुत ही दर्शनीय है। गुरु शिखर की चढ़ाई शुरू करते ही हमें पर्वत और पेड़ों के मनोरम दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रहे, यहाँ आपको थोड़ी सावधानी से ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि ये चढ़ाई काफी स्थानों पर तीव्र ढलान वाली, कुछ जगहों पर संकीर्ण तो कहीं कहीं तो घुमावदार है। गुरु शिखर के बेस पर पेड पार्किंग उपलब्ध है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से आपको शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 से 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए कावड़ या पालकी की सुविधा उपलब्ध है। शिखर तक जाने का रास्ता छोटी छोटी कई दुकानों से भरा हुआ है, जहां आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्वादिष्ट नाश्ता और चाय, नींबू पानी, लस्सी वगैरह मिल जाती है। इसके अलावा खिलौने, राजस्थानी हस्तशिल्प की वस्तुएं, नकली आभूषणों की भी कई दुकानें हैं। आप चाहें तो वापस लौटते समय यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और तो और यहाँ की पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में अपना फोटोशूट भी करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियां चढ़ने पर बीच रास्ते में आपको गुरु दत्तात्रेय को समर्पित एक मंदिर दिखाई देगा। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का अवतार माना जाता है। संस्कृत में दत्त का अर्थ है दिया हुआ और अत्रेय का अर्थ है अत्रि का पुत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव विष्णु, शिव और ब्रह्मा द्वारा दत्तात्रेय
ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसया को दिया गया पुत्र है, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय है। मंदिर के भीतर काफी प्रसन्न वातावरण होता है और भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कर आप धन्य हो जाते हैं। भीतर फोटोग्राफी वर्जित है, इसका ध्यान रहे। गुरु दत्तात्रेय का दर्शन कर अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे चोटी पर, जहां आपको एक और मंदिर दिखाई देगा, जिसमें आप गुरु दत्तात्रेय के चरण पादुकाओं के दर्शन ले सकते हैं। वही सामने मंदिर के बाहर आप एक बड़ा घंटा देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका के दर्शन कर 3 बार ये घंटा बजाने पर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही नजदीक भगवान दत्तात्रेय की माता अनुसया का भी मंदिर है, उनका दर्शन भी अवश्य लें। गुरु शिखर की ओर जाने वाला रास्ता आपको निस्संदेह थका देने वाला है, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ की ठंडी हवाएं और नजारा आपकी पूरी थकान मिटा देती है। यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी होती है, इसीलिए जब भी आप यहाँ जाएं तो अपने साथ उचित थर्मल वेयर जरूर रखें। गुरु शिखर के ठीक बगल में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संचालित माउंट आबू वेधशाला है। ये वेधशाला 1.2 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप और कई खगोल विज्ञान प्रयोगों की मेजबानी करता है, लेकिन यहाँ पर्यटकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। गुरु शिखर पर अच्छा खासा समय बिताकर और एकदम तरोताजा होकर अब हम वापस नीचे बेस पार्किंग की ओर बढ़ते हैं। गुरु शिखर से अगर हम दोपहर 1 बजे भी निकले तो केवल आधे घंटे में करीबन दोपहर 1:30 बजे तक पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। बहुत भूख लगी होगी, है ना? तो चलिए आज हम लंच करने चलते हैं श्री चामुंडा रेस्टोरेंट। बेस पार्किंग से दोपहर 1:30 बजे निकलें तो आधे घंटे में दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। श्री चामुंडा रेस्टोरेंट में अच्छी सेवा के साथ स्वादिष्ट और अच्छी गुणवत्ता का शाकाहारी भोजन मिलता है। उचित दरों में यहाँ आप राजस्थानी थाली, गुजराती थाली और पंजाबी थाली का आस्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी, पूरी भाजी, विविध पराठे, ऐसे बहुत सारे विकल्प एंजॉय कर सकते हैं। श्री चामुंडा रेस्टोरेंट में भरपेट खाना खाकर अब हम चलते हैं ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। रेस्टोरेंट से अगर हम दोपहर 3:30 बजे भी निकले तो केवल 15 मिनट में दोपहर करीबन 3:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। ब्रह्म कुमारी पीस पार्क माउंट आबू में गुरु शिखर रोड पर स्थित ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा है। ये अरावली पहाड़ियों की 2 चोटियां गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच में स्थित है। ब्रह्म कुमारियों और कुमारों द्वारा कुशलता पूर्वक प्रबंधित ये पीस पार्क माउंट आबू में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ब्रह्म कुमारियों ने पार्क की एक गाइडेड टूर और एक शॉर्ट फिल्म प्रदान की है, जिसमें मानव आत्मा की सहज आंतरिक सुंदरता और राजयोग ध्यान की दिलचस्प अवधारणाओं को बखूबी समझाया जाता है। यदि ये शॉर्ट फिल्म आपको काफी उत्साहित करती है तो आप इस सुंदर पार्क की खुली हवा में बने घास की झोपड़ी, बांस की झोपड़ी, पत्थर की गुफा या बस एक शांत कोने में राजयोग ध्यान का प्रयास कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी पीस पार्क में एक सुंदर रॉक गार्डन के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों वाला बगीचा भी है। विश्वास कीजिए, ये स्थान बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा है, जो आपको व्यस्त शहर के जीवन से दूर शांति और आध्यात्मिकता की दुनिया में ले जाएगा। प्रकृति की गोद में एकांत का ये स्थान कुछ ऐसा है जिसे आपको अवश्य अनुभव करना चाहिए। ब्रह्म कुमारी पीस पार्क में शांति का अनुभव कर चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हनीमून पॉइंट की ओर। ब्रह्म कुमारी पीस पॉइंट से अगर हम शाम 5:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 6 बजे तक हनीमून पॉइंट पहुंच जाएंगे। हनीमून पॉइंट
माउंट आबू में 4000 फीट की ऊंचाई पर सूर्यास्त देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जिसे अनादरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप बिल्कुल अपनी गाड़ी लेकर हनीमून पॉइंट तक जा सकते हैं। गाड़ी पार्क कर पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आसमां को पीले और लाल रंग में रंगाते हुए डूबते सूरज का एक बेहतरीन दृश्य हनीमून पॉइंट प्रस्तुत करता है। इस जगह पर 2 विशेष पत्थर हैं, जिन्हें लव रॉक्स कहा जाता है, जो एक पुरुष और एक महिला के जैसे दिखाई देते हैं। इन लव रॉक्स के कारण ही इस जगह को हनीमून पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये जगह विशेष रूप से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कपल और फोटोग्राफरों के बीच बहुत लोकप्रिय है। बहुत देर से देख रहे हो, क्या ये स्थान जाना पहचाना लग रहा है? हनीमून पॉइंट वही स्थान है जहां कयामत से कयामत तक फिल्म के कुछ दृश्यों को चित्रित किया गया था। बस कुछ ही समय में होने वाले सूर्यास्त का सौंदर्य निहारते हुए आप यहाँ से घाटी के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही में यहाँ मिलने वाले पानी पूरी, चाट, एग ऑमलेट, मैगी, स्वीट कॉर्न जैसे कई स्ट्रीट फूड्स का आनंद भी ले सकते हैं। हनीमून पॉइंट पर सूर्यास्त का आनंद लेकर अब हम डिनर करने चलते हैं। जोधपुर भोजनालय। हनीमून पॉइंट से शाम 7 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:30 बजे तक जोधपुर भोजनालय पहुंच जाएंगे। जोधपुर भोजनालय उन कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट में से एक है जहां आप अच्छी सेवा के साथ अद्भुत स्वाद का भी मजा ले सकते हैं। जोधपुर भोजनालय एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ का खाना लाजवाब है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जोधपुर भोजनालय में स्वादिष्ट राजस्थानी भोजन परोसा जाता है। दाल बाटी, टिक्कड़, खींचिया पापड़, लहसुन की सब्जी, मसाला खिचड़ी, बाजरे की रोटी के साथ दही फ्राई, चूरमा आदि यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं। खाना खाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। रेस्टोरेंट से अगर रात 9:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 10 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे।